आज अभी इसी वक्त खुद से पूछो, वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रोक रही है। यदि थक गए हो तो आराम कर लो, यदि प्यास लगी है तो पानी पी लो, यदि भूख लगी है तो खाना खा लो, लेकिन बहाना मत बनाओ, वरना ज़िंदगी भर बहाने ही बनाते रहोगे। अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। यदि हेनरी फोर्ड सोचते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे उचित शिक्षा नहीं मिली है, यदि वो यही रोना रोते रहते तो कभी भी फोर्ड मोटर के मालिक नहीं बन पाते। यदि प्रयास करने के बाद भी आपको बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है तो उस वक्त बिल्कुल निराश मत होना, क्योंकि जीत का असली मज़ा तब आता है जब इंसान बार बार हारता है। इब्राहिम लिंकन 15 बार हारने के बाद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और अंत में उनकी जीत हुई। यदि आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी गरीब थे, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्हें आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। यदि आप सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो सुप्रसिद्ध निरमा कंपनी के मालिक करसन भाई पटेल ने अपना आधा जीवन साइकिल पर निरमा और साबुन बेचने में बिताया है। अगर आप सोचते हैं कि मैं अपाहिज हूँ और लाचार हूँ, तो सुप्रसिद्ध नर्तक सुधा चंद्रन का एक पैर नकली होने के बावजूद उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यदि आप सोचते हो मेरी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, तो एक बार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन को याद कर लेना, जिनको बचपन में स्कूल से यह कहकर निकाल दिया गया था कि उनकी बुद्धि बहुत कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। यदि आपका बहाना है कि मैंने अपने माता पिता को खो दिया है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सुप्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के पिता बचपन में ही गुजर गए थे, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त की। यदि आपका बहाना है कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, तो लता मंगेशकर को याद कर लेना, जिन्होंने बचपन से ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। यदि आपका बहाना है कि मेरी नौकरी छोटी है, तो एक बार धीरू भाई अंबानी को याद कर लेना, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत पेट्रोल पंप से की थी। यदि आपको लगता है कि मेरी कंपनी दिवालिया है, कौन करेगा मुझ पर भरोसा, तो पेप्सी कोका कोला को याद कर लेना, जो 2 बार दिवालिया घोषित होने के बाद भी फिर से खड़ी हो गई। यदि आपका बहाना है मेरी लंबाई बहुत कम है, तो एक बार क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को याद कर लेना। यदि आपका बहाना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपने जीवन की शुरुआत की थी। इसलिए याद रखिए, जीवन में कुछ ना कर पाने के बहाने ढूंढने के बजाय जीवन में कुछ करके दिखाओ, बहाने बनाना बंद करो। आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती सिवाय खुद के। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।